ओके क्लास, तो आज हम एमटीकेट केमिस्ट्री में चैप्टर 18 है। इसके लेक्चर में लास्ट टाइम डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके जो पास्ट पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और सेकेंड ईयर के अंदर एप्टीट्यूड में। तो जो एमसीक्यूज हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर्स वगैरह कवर अप किए, उन्हीं में से एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनो ग्रुप बाय एन एक्वस एसिड रिजल्ट्स इन डैश। तो ये तो चलो सिंपल, हमारे पास चूंकि चैप्टर ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट्स व्हाई हमारा ए सी ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड करेक्ट हो गया। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कि अगर हम कोई नाइट्राइल या साइनाइड अगर हम लेते हैं और उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें इसमें मिलता है और साथ में अमोनिया गैस लिबरेट होती है। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनो ग्रुप। तो इससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लिबरेट होता है, ठीक है। तो जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर से रिएक्शन करेंगे साइनो ग्रुप का नाइट्राइल्स का, तो सूरत में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एंड प्रोडक्ट हमें हासिल होगा, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक से आया एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस CO2 ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। इसमें कौन सा जो कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा जब उसकी रिएक्शन कराया जाएगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास होगा, दिस इज एक्चुअली अ बेस। ये हमारे पास एक बेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होती है? जब एसिड का बेस से रिएक्शन कराया जाता है, तो सूरत में सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो इन तमाम में जो एसिड हमारे पास है वो सिर्फ जो हमारे पास डी ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल रिएक्शन होता है कि इसको जब भी हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOONA, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड है जो कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट कर सकता है, बिकॉज एसिड है, जब वो कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CO2 गैस लिबरेट होती है। बाकी एस्टर्स हैं, बाकी जो A, B और C ऑप्शन है, इसमें आपको एस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। RCOOR दिख रहा है जो कि रिएक्शन नहीं करता सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो एमसीक्यूज। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो, दिस इज द थर्ड एमसीक्यूज। थर्ड एमसीक्यू से, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो ये एसिटिक एसिड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये भी एसिड का जब मेटल से रिएक्शन किया जाता है, आपको पता है कि सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारे पास लिबरेट होती है। किस तरह से होगा? CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर गया, अब ये प्लस ये माइनस है ना, तो ये मैग्नीशियम +2 होता है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास CH3COOMg। मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी एसिटेट के पास आ जाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारे पास लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये मैग्नीशियम एसिटेट हमारा जो कंपाउंड बना, दिस इज मैग्नीशियम एसिटेट। जैसे सेम यही रिएक्शन अगर सोडियम से कराते तो सोडियम एसिटेट बनता, मैग्नीशियम से कराया तो मैग्नीशियम एसिटेट बन गया, जो एक सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मेरी बात मसला आसान एमसीक्यूज है, सारे आसान है, चैप्टर बहुत इजी है असल में, इसलिए बहुत इजी एमसीक्यूज आते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड प्लस PCl5 द प्रोडक्ट्स ऑफ अबव रिएक्शन आर डैश। तो वो जो हमने पढ़ा था एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन, PCl5, PCl3, HCl2, किसी से भी किया जा सकता है। किसी से भी किया जा सकता है, तो क्या चीज बनेगी हमारे पास इसमें? सी ऑप्शन हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड बनाने का एक तरीका है, सही है। नेक्स्ट है, द CONH2 ग्रुप इज कॉल्ड डैश। CONH2 ये कौन सा ग्रुप होता है? यस, दिस इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप। ये हमारा अमाइड ग्रुप कहलाता है। अमाइड ग्रुप, इट इज आल्सो वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गए तीनों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन
Ethyl alcohol is oxidized in the presence of potassium dichromate and sulfuric acid. The product form is dash. इथाइल अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, ये दो स्टेप पे होगा ना भाई। पहले स्टेप पे हमारा एल्डिहाइड बनेगा, दूसरे स्टेप पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये CH3CH2OH है, तो ये CH3COOH हमारा बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये ऑप्शन है ना। तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ डबल स्टेप मैकेनिज्म, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह से पहले एल्डिहाइड बनेगा, देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड असल में एक एसिड हैलाइड हमारे पास होता है, ठीक है, जिसको एसिटाइल क्लोराइड भी आप लोग कहते हैं, इसको कह रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट्स विद मिथाइल अमाइड एंड अमाइड इज फॉर्म। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइड फॉर्म? इसके रिएक्शन जब मिथाइल अमाइन से करेंगे, मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2, CH3NH2 से जब इसका रिएक्शन किया जाएगा तो एक अमाइड बनेगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइड फॉर्म? असल में इस तरह से होगा फिर शायद कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा। तो जो अमाइड हमारे पास बनेगा वो एसिड अमाइड बनेगा, CH3C+NH2 और साथ में CH3Cl एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो क्या आंसर हो गया इसका? बी ऑप्शन हो गया। ये हमारा बी ऑप्शन हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, दिस इज एसिटामाइड। आगे बात, तो ये भी हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड से बनता है, सॉरी एसिड हैलाइड है। इसका रिएक्शन जब अमाइन से किया जाता है तो हमारा अमाइड की फॉर्मेशन होती है। सिंपल, अगर आपको रिएक्शन नहीं भी पता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप साइंस लगाकर, चार्जेस लगाकर आप बता सकते हैं क्या चीज फॉर्म होने वाली है। आपको हर रिएक्शन पता होना जरूरी नहीं है, आप खुद ही रिएक्शन बना सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। क्लियर का मसला? समझ आ गए दोनों? नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज डैश। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ हमने से पहले भी देखा है, कई बार आता भी है, पिछली बार भी आया था। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, मतलब उसकी वो बताने, ऑर्डर बता रहे हैं। क्या होगा बेटा बताइए? बी ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। यस, बी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। यही एसिडिक ऑर्डर करेक्ट है। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। उसके बाद फिर अगर आगे जाकर अगर इथाइन आता है तो इथाइन वगैरह की एसिडिटी उसके बाद होती है। जो अल्काइन भी एसिडिक नेचर का होता है वो बहुत लीस्ट एसिडिक होता है। तो आगे बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इज डैश। एक रिएक्शन दिया गया है, कह रहे हैं बताइए इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा। असल में एक रिएक्शन है ये हमारे सेकेंड में था कि पहले एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया से कराया जाएगा, जब अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये CH3C+O ONH4, पहले तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिससे उसको अमोनियम फॉर्मेट, सॉरी अमोनियम एसिटेट। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ बनेगा CH3C+O OH प्लस, अच्छा क्या रिमूव होगा, H2 और OS, वाटर रिमूव होगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। अरे यार CH3C+O NH2 ना, ओके। अब से वाटर रिमूव हो जाएगा तो मिथाइल अमाइन, सॉरी मिथाइल एसिटामाइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये बुक में पढ़ा होगा आपने सेकंड में चैप्टर में, कि जब ये एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब हम करते हैं किससे भाई, अमोनिया से, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास अमोनियम फॉर्मेट बन जाता है, अमोनियम एसिडेट बन जाता है। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन होती है, जो कि टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन होने पर यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव होकर वाटर बन जाता है और एसिटामाइड हमारे पास अलग हो जाता है। तो ये अमाइड की फॉर्मेशन का एक तरीका है रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात?
ये 2013 में आया, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है इथाइल ब्यूटाइरेट एंड ब्यूटाइल ब्यूटानोएट आर एस्टर्स विद द फ्लेवर ऑफ डैश। देखो इथाइल ब्यूटाइरेट और ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, ठीक है, ये एस्टर्स है दोनों। इथाइल ब्यूटाइरेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा C2H5, सॉरी इथाइल ब्यूटाइरेट है ना, तो ये हो जाएगा C3H7, C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हो गया इथाइल ब्यूटाइरेट, ये इथाइल ब्यूटानोएट। और ब्यूटाइल ब्यूटानोएट क्या हो जाएगा C3H7, C डबल बॉन्ड O C4H9। अब ये दोनों होते हैं ना, इनका फ्लेवर कह रहे हैं कैसा होता है, तो इनका फ्लेवर जो है वो बनाना की तरह होता है, केले जैसा होता है, ठीक है। तो बनाना का जो फ्लेवर होता है या बनाना की जो खुशबू होती है वो इन्हीं एस्टर्स की वजह से आती है, इथाइल ब्यूटाइरेट और ब्यूटाइल ब्यूटानोएट की वजह से, या ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से आप पाइनएप्पल अगर देखें, पाइनएप्पल की किस वजह से होती है भाई, तो ये जो इथाइल एसीटेट होता है, जो सिंपल हमारा जो है वो एक एस्टर होता है, उसकी जो स्मेल होती है या उसका जो टेस्ट होता है वो पाइनएप्पल जैसा होता है, अनानास जैसा होता है। क्योंकि एस्टर्स आर फेमस फॉर देयर फ्रूटी स्मेल्स, दे हैव अ फ्रूटी स्मेल। तो बनाना जो है उसका टेस्ट आ रहा है किसकी वजह से, इसी इथाइल ब्यूटाइरेट या ब्यूटाइल ब्यूटानोएट की वजह से, ठीक है। तो ये एस्टर्स की वजह से ये ऐसा है। और एस्टर्स क्या है, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे आर फॉर्म्ड बाय एसिडिफिकेशन रिएक्शन। पता नहीं बात आपको, तो समझ में आ गए दोनों एमसीक्यूज। तो याद करने वाली चीज है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेमोराइजेशन बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। तो मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पता है आएंगे, 40% आएगा, 60% भले एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, लेकिन 40% क्वेश्चन आपके मेमोराइजेशन से आएंगे, जिसको आपको रट्टा मारना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जैसे ये सब चीज़ याद करनी पड़ती है ना, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक फ्रूट में अलग तरह का एस्टर होता है, उसमें अलग अलग तरह के जो है वो टेस्ट पाया जाता है उसकी वजह से। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन है, ये टेबल के फॉर्म में है, 2014 में आया था ये सवाल। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या कह रहे हैं कि भाई, तो काफी बड़ा सवाल दिख रहा है ये। कुछ कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड X एंड Y बोथ कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। X और Y दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों का एसिडिक नेचर है, ठीक है। सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लगा सकते हैं, तो पहले पॉइंट से हमें ये पता लगा कि ये भी एक एसिड होगा, साथ में ये भी एक एसिड ही होगा, दोनों का एसिडिक नेचर होगा। यहां तक तो ये बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं, X एंड Y इफ रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Z। X Y आपस में रिएक्शन करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड Z की फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, विच गिव्स अ फ्रूटी स्मेल, जो फ्रूटी स्मेल देगा। फ्रूटी स्मेल किसकी होती है भाई, एस्टर की होती है। इसका मतलब Z हमारे पास एस्टर है। अब Z अगर ये एस्टर है तो उसका मतलब एसिडिफिकेशन प्रोसेस है, और एसिडिफिकेशन के लिए आपको पता है एक हमें चाहिए होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हमें चाहिए होता है अल्कोहल, उसका भी एसिडिक नेचर ही होता है। व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड X Y एंड Z आर, तो सी ऑप्शन हो गया, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एस्टर। ये तो मुश्किल एमसीक्यू नहीं, देखने से लगता है काफी डिफिकल्ट है, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप सब कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं आपका कि आपको एसिडिफिकेशन रिएक्शन के बारे में आइडिया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता रहे, थोड़ा सा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, तो मसला ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड Z रिएक्ट सेपरेटली विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ Z। अब ये Z है जो रिएक्शन कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी, सोडियम कार्बोनेट से भी, इसका मतलब तो ये Z एसिड है कोई, तभी वो बेसिस से रिएक्शन कर पा रहा है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, वैसे चैप्टर भी उसी का चल रहा है। देखना इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ये तो नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एस्टर डी है ना, डी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये NaOH से भी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट से भी करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी करेगा, ठीक है। मसला समझ में आगे बात, दोनों एमसीक्यूज कुछ पूछना है? देखो सारे ही चैप्टर मैं करा तो दे रहा हूँ, लेकिन और इसी तरह के एमसीक्यूज आपके आएंगे। एमडीकैट में 54 और तो 54 लाना बड़ी बात नहीं है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें आप इजीली ला सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि आपने सारे लेक्चर जो मैंने सुने हैं फिर उसको आपने समझा भी है, इतने सारे एमसीक्यूज करा दिए से आउट थोड़ी ना आएगा कुछ भी।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एमसीक्यूज करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और हर तरह से पास पेपर हम कर रहे हैं, उससे आउट थोड़ी ना आता है, और ये इसमें हर तरह के बोर्ड्स को देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं। ये मसला है कि इतना आप जहन में भी रखें कि मेरे जहन में तो है, लेकिन ये आपके जहन में भी ये सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मार लिया इसको कि हाँ यही होगा, रटने से कुछ काम नहीं बने। इतने एमसीक्यूज हैं कि रट्टा मारेंगे आज, रट्टा मारेंगे शाम में, रात में भूल जाएंगे, कल सुबह कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो कोई नंबर आपके ऐसे टेस्ट में नहीं आएंगे। आपको याद रखना है कॉन्सेप्चुअली कैसा क्यों हो रहा है, ठीक है, और हर चीज की वजह कॉन्सेप्ट एक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें बस याद कर लिया उसको कैसा हो गया, है ना भाई। हर एमसीक्यूज को हम 10-15 मिनट डिस्कस कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं आपके पूछने से। आपको नहीं आया तो आप रोकेंगे, कॉमन तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन दे रहा है ऊपर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है, एस्टर और वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। Which one of the following will act as catalyst in the above reaction? इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे कौन एक्ट करेगा? बिल्कुल सही जवाब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि आपको पता है इसकी जो कंडीशन होती है ना बेटा, कंडीशन इस तरह से होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर, वार्म कंडीशन पे, ये कंडीशन होती है एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल? कौन सा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिवर्सिबल होता है? PCl, अरे दिमाग खराब हो गया, ऊपर लिखा हुआ रिएक्शन, अल्लाह के बंदे ऊपर ही तो लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड रिवर्सिबल रिएक्शन, ये लिखा हुआ आपने कर नहीं पा रहे उसको, ठीक है। वही तो बोल रहा, सामने चीज है उसी को बोलते हैं ना, बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा, सिंपल वो लिखा हुआ ऊपर, यही एसिडिफिकेशन इरिवर्सिबल होता है, बाकी सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्स थोड़ी ना होगा, PCl5 से रिवर्स थोड़ी ना होता है, मतलब वो रिएक्शन एसिड हाइलाइट वापस थोड़ी ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये रिवर्सिबल, ये तो बच्चा बच्चा जानता है एसिडिफिकेशन। फर्स्ट ईयर में इसी को हमने एज अ बेस बनाकर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, केसी वाले, जिसका 4.0 आता था केसी के वैल्यू, समझ में आ गई बात? थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा इसके अंदर, समझ में आ गई बात? समझाने की क्या बात, ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, अभी तो क्या किया है, और बहुत सारे रिएक्शन क्वेश्चंस हमारे पास एसिडिफिकेशन के आएंगे इसके, क्योंकि इसमें मेन टॉपिक इसी से एमसीक्यूज बन रहा होता है। तो 25 मतलब 20 से 25 एमसीक्यूज होंगे जिसमें एसिडिफिकेशन ही हो रहा होगा, तभी आप देखिएगा आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर गिवन। ये सवाल ऊपर शायद नहीं दिख रहा, मैं नीचे लिख देता हूं, के वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, यही लिखा हुआ है, आर गिवन। के ए वैल्यू, के ए किसे कहा जाता है बेटा? के ए कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, है ना भाई, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। के ए की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ये के ए वैल्यू सबकी अलग अलग दी जा रही है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो एसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है। अब यहां देखा जाए तो ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये हमारे पास कैसा होता है? मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, तभी तो देखो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसकी जो पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है 10⁻²। और इसमें देखो, अब इसको देखें, जिसमें दो है हमारे पास Cl2, Cl2 के ऊपर होता है, चूंकि देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा ना इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास बनेगा। जैसे देखिए ये हमारे पास COOH है, ये कार्बन है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। अब मान लो ये H+ लॉस हो गया, ये माइनस है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप लगा होगा ना उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब जो Cl की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट इसका हाई होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका हाई है, प्लस आई इफेक्ट जिसको हम कहते हैं वो हाई होगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा यहां से, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये एसिड यहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास होगा
उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने शुरू हो जाएगी। इसलिए ये हमारे पास मोस्ट एसिडिक है, जबकि देखो इसमें तो हमारे पास है ही नहीं, हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या हो गया, लीस्ट एसिडिक। ठीक है, प्लस साइन इफेक्ट इसका सबसे कम हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस। ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पूरा एक ही एमसीक्यू है, ऊपर से नीचे तक पूरे स्लाइड में। तो डरना नहीं, ऐसे एमसीक्यू देखकर, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू, तो वैल्यू पहले दे दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब वो पहले दिया हुआ वैल्यू आपको। क्योंकि पी के जो है ना, पी के वैल्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना ज्यादा पी के वैल्यू होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगा, सिंपल सी बात। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ट्राइक्लोरो, ये ए ऑप्शन हो जाएगा ना, दो फिर, हाँ ये सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अरे ट्राइक्लोरो फिर डाइक्लोरो फिर क्लोरो फिर सिर्फ एसिडिक एसिड। रीजन भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम से कम होता जा रहा है, सबसे ज्यादा इसके अंदर है। आगे बात, ये 2020 में भी आया था, पिछले साल भी आया था, 2026 में, 25 में सॉरी। ये बहुत पूछते हैं इस तरह के एमसीक्यूज को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो ये याद रखना है इसको। ठीक है, उसके और भी एमसीक्यूज ऐसे आएंगे तो उसको याद रखिए, ये कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बच्चे गलत लगा देते हैं उसको, क्योंकि हमने सेकंड टाइम ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना, लेकिन ये एप्टीट्यूड में। तो आगे बात, आगे बढ़े। ये एमसीक्यूज पूरा एक ही एमसीक्यूज है बेटा, ये पूरा स्लाइड है। 2017, 16, 17 देखो दोनों साल है, 16 में भी आया, 17 में आया, फिर 20 में भी आया, बहुत बार आया ये एमसीक्यूज। 20 में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 20 में आया था, शायद भूल गया लिखना है उन्होंने। क्लियर है, आगे बढ़े। तो मसला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स हैविंग सी एन ग्रुप आर कॉल्ड है, ये तो बच्चों वाला सवाल है। क्या होता है ये, बोले सी, क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइल्स है ना ये, सी एन ग्रुप जिसमें होता है वो नाइट्राइल्स कहते हैं, नाइट्राइल्स भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, साइनाइड्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल गैस, पहला सवाल ये था, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, जब नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो एसिड हैलाइड ढूंढ लो कोई, क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक्स जो है ये एक्स क्या होगा, बड़ा बेसिक है ये तो, क्या हो गया, यही ऑप्शन हो जाएगा ना, और क्या। स्ट्रक्चर इसका देखो तो ये होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यही बनेगा ना, फिर साथ में POCl3 और HCl लिबरेट होगा। सो दिस इज एसिटाइल क्लोराइड बन गया ना, ये एसिड हैलाइड है ये, मैंने बताया था PCl3 से भी कर सकते हैं, PCl5 से भी कर सकते हैं, SOCl2 जो थायरोइड क्लोराइड होता है उससे भी किया जा सकता है। किया तो ये क्लास में मसला। तो आगे तीनों एमसीक्यूज, तो मैं मुश्किल कुछ रहा नहीं, मुश्किल हमारे जो था वो सब हमने कर लिया, बस बेसिक छोटी छोटी चीजें बस वो करके हम कोर्स सेंड करेंगे उसको। ठीक, बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं है यहाँ तक, लेकिन हम एंड तक जा रहे तो हम कर रहे हैं, स्टार्ट से कर रहे हैं तो आखिरी में 1-2 चैप्टर छोड़ क्या फायदा, वो भी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, which product is formed by the reaction of carboxylic acid with alcohol। देखो दोबारा आ गया, एस्टरिफिकेशन हो गया, दोबारा एस्टर बन जाएगा, ये ऑप्शन। which one will act as a strong acid, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, वो भी बताया थोड़ी देर पहले, वही वाली कहानी आ गई, 2018 में भी आया, देख लो सेम सवाल। बोले सी ऑप्शन हो गया ना, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, भाई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जिसको कह रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा अटैच है ना, Cl, इस वजह से। Next question, acetyl chloride is used in the synthesis of organic compound. It is prepared by treating acetic acid with dash. हाँ जी, ए से करेंगे, बिल्कुल सर। वैसे इसकी जगह PCl3 और PCl5 भी ले सकते हैं, सब सूत्रों में एसिड हैलाइड बन जाता है। ठीक है, क्लियर, तो तीनों एमसीक्यू समझ में आ गए सबको। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, what will be the outcome of reaction of methanol with ethanoic acid in the presence of sulfuric acid। दोबारा से एसिडिफिकेशन हो गया, फिर से मिथाइल इथेनोइक इसमें चेक कर लेते हैं, वैसे ही डायरेक्ट बताती है, पहले रिएक्शन किया पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मिथानॉल हमारे पास है CH3OH, इथेनोइक एसिड है CH3COOH।
ओके, ये पूरा माइनस होता है, ये H प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो प्लस वाला माइनस से मिलता है, माइनस वाला प्लस से मिलता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3 प्लस साथ में H2O वाटर लिबरेट हो गया, ये बन गया मिथाइल इथेनॉल। क्या बात है, गुड वन, सही तो बताया। कैसे बचाना, वहां से मिथेनॉल से मिथाइल ले लिया, एथेनॉल एसिड से एथेनॉल एसिड। हाँ प्रोपानोन है, हाँ एस्टर नहीं, हाँ समझ गया, बाकी में एस्टर ही नहीं है, तो आसान कर दिया ना उन्होंने। चारों एस्टर देना चाहिए था ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता। जैसे इथाइल एथेनोएट दे देते हैं, मिथाइल फॉर्मेट दे देते हैं, इथाइल फॉर्मेट दे देते हैं। तो मुझसे पेपर बनवा ले, शायद मैं आज से मुश्किल बना देता, मतलब थोड़ा कंफ्यूज करना चाहिए ना, एफडी कैट का बच्चा है, इसको तो ऐसे समझ में आ जाएगा एस्टर वर्ड का। वही मैं बोल रहा कि डायरेक्ट अधीरा ने कैसे बता दिया, पता लगा यार ये तो आई नहीं एस्टर कोई और। सही है, सही है, वरना ऐसे बना के देखना पड़ता है क्या बन जाए, वरना हमें कैसे पता कौन सा एस्टर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। दोबारा वही आ गया, दोबारा रिपीट हो गया ना, दो है फिर एक है फिर जीरो है, सही है, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, विच कंपाउंड शोज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन सब में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी भाई, जैसे जिसमें ना स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, ए के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होता है। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वैसे तो चैप्टर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का चल रहा है तो यही आंसर है, बट वहां थोड़ी ना ऐसा लिखा होगा इस चैप्टर का सवाल, ये वहां बिल्कुल मिक्स होगा। यहाँ तो हम असल में चैप्टर कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि यार आंसर यही आएगा, तो चैप्टर यही चल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप टेस्ट में जाएंगे तो बिल्कुल मिक्स होगा, फालूदा बना होगा, तो आपको नहीं पता कौन सा किस चैप्टर से एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपको खुद ही पहचानना है। ठीक है, और वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें, और फिर सारा कॉन्सेप्ट एक साथ ध्यान में रखना होता है। अभी तो क्या सिर्फ कार्बोक्सिलेज जो कॉन्सेप्ट है तो आराम से हो जा रहा है, अब यही कॉन्सेप्ट चेंज होगा, फर्स्ट है अगला कोई एमसीक्यू फर्स्ट है का इक्विलिब्रियम का आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा दिमाग चलाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम वाला। ऐसे ही हुआ ना भाई, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक ही चैप्टर के एमसीक्यू आराम से सॉल्व हो जाता है, इसको करना कोई बड़ी बात नहीं होती। नेक्स्ट है नाइट्राइल्स और हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड यील्ड डैश। ये तो ये तीसरी बार हो गया, वैसे चैप्टर इसी का है तो यही आंसर हो गया, डी ऑप्शन। अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड इनटू corresponding alcohol, which of the following reagent can be used for this purpose। देखिए भाई, देखिए रिएक्शन सिंपल एक तो ऐसा होता है कि हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं जब, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड यूज जब हम करते हैं तो पहले वो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, फिर दोबारा पीडीसी यूज करते हैं तो वो क्या होता है, दोबारा पीडीसी यूज करते हैं तो वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। इसका रिवर्स में तो जा सकते हैं, रिडक्शन कर ले तो, रिडक्शन करने के लिए यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। तो LiAlH4 क्या करता है बेटा, इसको रिड्यूस करके फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ये रिवर्स प्रोसीजर है ना, रिडक्शन जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। और हमें पता है कि ये हमारे पास कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको बताया मैंने, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए पहले ये बनाएगा आपका एल्डिहाइड फिर बना देगा अल्कोहल। सही, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ असाइल क्लोराइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड। फिर से आ गया, क्या होगा, एसिड हैलाइड किस कैसे बनता है, क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं, इन सब में तो PCl5 भी यूज होगा, वैसे PCl3 और SOCl2 भी यूज कर सकते हैं। तो देखो कितनी बार एक ही तरह का एसिड हैलाइड का सवाल पूछा जा रहा है, तो मसला तीनों समझ में आ गए एमसीक्यूज। नेक्स्ट देखिए, विच बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल क्लोराइड फॉर थायोनाइल। दोबारा एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन आ गई, थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन जो सही है लिखा हुआ है, बाय प्रोडक्ट वगैरह देख लें सही तरह से, कौन सा रिएक्शन ठीक लिखा हुआ है, बैलेंस्ड है चारों में से। इथेनॉल क्लोराइड बनाने के लिए हमें तो वैसे तो एसिटिक एसिड चाहिए, तो ऐसे ही हमारा ही ऑप्शन सही होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड से ही बनेगा ना इथेनॉल क्लोराइड, बाकी तो ये नहीं एसिटिक एसिड है, नहीं एसिटिक एसिड है, नहीं एसिटिक एसिड, तीनों ही नहीं है, तो बस इसी से बन रहा है, और बैलेंस भी है ये इथेनॉल क्लोराइड भाई, जिसको एसिटाइल क्लोराइड आप कहते हैं।
इथेनोइक एसिड की वजह से, मतलब एसिटिक एसिड की वजह से इसको बनाया जा सकता है। समझ आ गई बात? तो वो कह रहे हैं बस करेक्ट इक्वेशन ढूंढ के दिखा दे इसमें से। जैसे इथेनॉल क्लोराइड बन रहा हमारे पास, वैसे बाकी सब इथेनॉल क्लोराइड भी नहीं है, ये सब इथेनॉल क्लोराइड थोड़ी ना है। तो रोड के लासे भी ये आंसर सही है। क्लियर है? तो मसला नेम्स तो पता है ना, एसिटाइल की कॉमन आई टू सी, एसिटाइल क्लोराइड इथेनॉल क्लोराइड की बात होती है, मैंने आपको कराया है जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह बता रहा था मैं आपको। तो मसला तो नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? यस, सही है, सी ऑप्शन, ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ, अच्छा 2020 में ये वाला आया था, सॉरी, इसमें वो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड था ना, बाकी ऑप्शन ये सारे तो बता रहा था ना कि पीएमसी ने लिया था एलएमटी कैट, तो वहां आया था ऐसे। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। हाँ जी, बी ऑप्शन, एसिटाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पता नहीं, एसिटाइल क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड ना, एसिटाइल क्लोराइड से बना एसिड हैलाइड, देखते हैं, पता नहीं आप कैसे क्या है, नहीं पता इसको। हाइड्रोलिसिस ऑफ, पता नहीं करके देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, ये फर्स्ट टाइम मैं रिएक्शन देख रहा हूँ ऐसा कुछ। 2020 का है, ओके देख कर लेते हैं। अच्छा ये एनएमडी का था ना, पूरे पाकिस्तान का सेम टेस्ट है। तो ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया, इसका हाइड्रो मतलब रिएक्शन कर लिया करो ना, इसमें क्या मसला है? नहीं पता, हमें क्या पता क्या बनेगा, देख लेते। अब हमें इतना तो पता है कि बॉन्ड ऐसे टूटता है एसिड हैलाइड के, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, तो ये बन गया RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना। रिएक्शन कर, आपको कैसे पता था? पढ़ा है, सही है वैसे। नेक्स्ट है द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज डैश। ठीक है बेटा, इसमें क्या हमारे पास होगा, इसके हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो डी है, क्योंकि असाइल क्लोराइड से होते हैं RC≡OX, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इससे भाई ये एनहाइड्राइड से, और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एस्टर से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिएक्टिविटी है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास जो है वो एसिड हैलाइड्स होते हैं, देन उसके बाद जो है वो दैट इज एसिड एनहाइड्राइड्स, उसके बाद फिर हमारे पास कौन होते हैं, एस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, स्टेरिक हाइड्रोजन की वजह से ऐसा होता है इसके अंदर, तो इसको याद रखिएगा। एस्टर लीस्ट रिएक्टिव होता है, बस ये याद रखना है, और एसिड हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होता है, बाकी बीच में एनहाइड्राइड आ गया। ठीक है, तो एसिड एसाइल हैलाइड जो है वो एसिड हैलाइड जिसको हम कहते हैं कि मोस्ट हमारे पास जो है वो रिएक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं, और एस्टर जो है लीस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास। अच्छा हाँ, Cl, हाँ Cl यूज कर सकते हैं, इसी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ गई, ये भी कह सकते हैं। ये पोलर बॉन्ड ज्यादा एस्टेब्लिश हो रहा है ना, CCl का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कार्बोनाइल और Cl का जो बॉन्ड है उसके पोलरिटी की वजह से भी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सही है, तो ये तीनों एमसीक्यू समझ में आ गए। तो ये जो मैंने अभी एयर वाइज, इससे पहले ना जो एयर वाइज मैंने इससे पहले अपनी नोट किया है, मैं लाइक 2000 मैंने बताया भी था आपको कि एयर जो है वो 2000 से, 2000 से भी पहले से शायद 1998 से लेकर 2025 तक के तमाम पेपर एयर वाइज तो मैंने इसको अपलोड किया हुआ है 1998 से 2025 तक। ये जो इस साल जो ये लेक्चर जो बन रहा है वो असल में ये चैप्टर वाइज बन रहा है, बाकी एयर वाइज तो पहले से मैंने बनाया हुआ, लेकिन एयर वाइज तो मुश्किल होता है क्योंकि आपको पूरा कोर्स आना चाहिए, तो आप एयर वाइज कर सकते हैं, अदरवाइज एयर वाइज आप नहीं कर सकेंगे। जैसे होता है ना, तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज में क्या होता है कि ज़्यादा इजीली बच्चे कर पाते हैं, एयर वाइज में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल एंड में बच्चा करेगा जब उसको आप सारे चैप्टर उसको क्लियर हो गए, उससे फिर आपको पता लगता है कि आप कितना ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी है नहीं है। ये चैप्टर वाइज तो कोई भी कर लेता है, आसान होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग catalyst is used for the preparation of acidic anhydride।
एसिडिक एनहाइड्राइड, वही एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? बी ऑप्शन यूज करते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, बाकी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव? सी ऑप्शन है, साइल हैलाइड, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, OH ग्रुप की जगह X आ जाता है। विच वन इज अ वीक एसिड, इसमें से वीक एसिड कौन सा है? अच्छा तो देखिए, इसमें ये भी चीज है ना कि जब हम एसिडिटी की बात करते हैं, जैसे कि HCOOH है, CH3COOH है, फिर C2H5COOH है, फिर C3H7COOH है। तो जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जो एसिडिटी है ना, एसिडिटी है वो डिक्रीज होती है। जितनी छोटी चेन होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होगा, और जितनी चेन लंबी होती जाएगी, रेडिकल्स के जो रेडिकल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इसकी वजह से रेडिकल जितना ज्यादा हमारे पास बढ़ेंगे उतना ज्यादा एसिडिटी हमारे पास कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं होते। तो जितना ज्यादा बड़ा चेन है वो उतना ज्यादा वीक एसिड है। तो सबसे बड़ा चेन किसमें है? ब्यूटानोइक एसिड में। डी ऑप्शन, ये सबसे वीक एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में टॉप से बॉटम होमोलोगस सीरीज के अंदर एसिडिटी डिक्रीज होती है, सही है। तो वीक एसिड हमारे पास जो है हो गया ब्यूटानोइक एसिड हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव लीस्ट पीएच? इन सब में कह रहे हैं कि बताएं सबसे कम पीएच जो है वो किसकी है। लीस्ट पीएच का मतलब क्या होगा? पीएच की वजह सबसे कम होने से मुराद मोस्ट एसिडिक पूछ रहे हैं ना भाई, ये सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? ये तो किया है इससे पहले शायद। ए तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, या तो बी है या तो सी है। बी हो जाएगा तो 2Cl2 है, ठीक है। और आगे सारे नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ चेन देन फाइनल नेम विल बी गिवन एज डैश। कह रहे हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन एक ही चेन में डाल दें, जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। अब इसका नाम हम किस तरह से लिखते हैं? नंबरिंग कर लेंगे यहां से 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो, उसके बाद 1 प्रोपानोइक एसिड, ऐसे लिखेंगे ना नाम इसका, या प्रोपान 1 ओइक एसिड। उसका मतलब जो कीटोन का नाम है, क्योंकि ये हमारे पास ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को है। तो सी से जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसका हमारे पास क्या चलेगा? प्रीफिक्स चले जाएगा, और इसका क्या चले जाएगा? सफिक्स चला जाएगा। तो इसका ऑक्सो आ गया कीटोन का, और ओइक एसिड किसका आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सो एंड ओइक एसिड। ऑक्सो प्रीफिक्स जाएगा और ओइक एसिड हमारा सफिक्स जाएगा। समझ गए क्या सवाल में पूछा इसमें? नेक्स्ट है, when carboxylic acid and dicarboxylic acid have similar molecular weight, how do their melting point compare? अगर कार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट होंगे, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, सॉरी OH हो जाएगा, और इधर से भी हमारे पास OH हो जाएगा। क्या अगर दोनों का सिमिलर वेट हो तो सूरत में इनके जो मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन कैसे हो सकती है? तो देखो, अगर दोनों का सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट भी होगा तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। रीजन क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, वहां पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास? बी ऑप्शन, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम। बिकॉज लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से राइट साइड से। क्लियर है तो मसला? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, अल्कोहल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पीछे भी है, क्या हो जाएगा? डी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, डी कहां से? डी क्या है? डी तो है नहीं, बी
कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल वाटर अल्कोहल बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म, ये तो दोबारा से मैं बोला बहुत बार आएगा एस्टर। तो मसला सारे समझ में आ गए। तो कुछ करने के बाद तो फिर हमें जरूरत नहीं रहती है पास पेपर की ना, हमें पता लग जाता है यार हमें समझ में आना शुरू हो गया। फिर रिपीटिशन एक ही कॉन्सेप्ट की तकरार होते रहते, रिपीटिशन होते रहते। इसी तरह तमाम चैप्टर्स को आप करते हैं तो आपको हर चैप्टर में आप वेल वर्ड्स हो जाता है, बेहतर हो जाता है। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कौन सी बात गलत है, फॉल्स है। पहले एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल नहीं, मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा क्या, अच्छा फॉल्स पूछ रहे हैं, तो यही हो गया ना फॉल्स, बाकी सब ट्रू होगा। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपायोनिक एसिड, बिल्कुल सही। एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन ट्राइक्लोरो एसिड, बिल्कुल सही। एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, ये भी सही है क्योंकि फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले में ही आपको रॉन्ग मिल गया तो आगे जरूरत ही नहीं दिख रही, समझ में आ गई। नेक्स्ट है ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है, ये अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम में क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड कहता है ना। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाता है, 1,2 ईथन डाइओइक एसिड, ऐसे लिखते हैं ना इसका नाम। तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, तो उसका बी नहीं लगाना है, डी लगाना है, क्योंकि आपसे कॉमन नेम कुछ नहीं रहा। कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, आईयूपीएसी नेम तो 1,2 ईथेन डाइओइक एसिड होता है ना, ठीक है मसला। नेक्स्ट है हेक्सेन डाइओइक एसिड इज आईयूपीएसी नेम ऑफ व्हाट, हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड मतलब 6 कार्बन है ना, जैसे OH ले लिया, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड हेक्सेन डाइओइक एसिड। यस यस बिल्कुल सही है। एडिपिक एसिड जो होता है ना बेटा, ये उसका आईयूपीएसी नेम होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड। पूरा नाम होता है 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये एडिपिक एसिड है। नायलॉन इसी से बनता है, नायलॉन जो पॉलीमर होता है वो एडिपिक एसिड और किस चीज का पॉलीमर होता है, मिथाइलिन डाइअमाइन, एडिपिक एसिड होता है और एक हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। याद नहीं, अभी पीवीसी पढ़ा तो था सेकेंडरी में, नायलॉन पीवीसी सिंथेटिक आया भी था पेपर में, तो वो इसका पॉलीमर बनता है ना एडिपिक एसिड। ये क्लास में पढ़ाया आपको अभी मैंने, जब मैंने आपको वो बताया ओम्स गैप्स करके बताया था, तो उसमें एडिपिक एसिड भी था। तो 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड था, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड बताया था ना बहुत सारे, ये एडिपिक एसिड है। तो मसला ये डाउ में आया था, डाउ के टेस्ट में 2022 में आया, ठीक। तो मसला समझ आगे बात, मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते ये एमसीक्यूज है, कोई भी नहीं बता सकता कि ये वाला एमसीक्यूज आ जाएगा। तो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके जैसा कोई आ सकता है, तो ऐसा मसला नहीं है, कोई नहीं बता सकता। ऐसा हो तो फिर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, एमबीबीएस कर ले पूरे कराची का। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, प्रैक्टिस करा सकते हैं टीचर, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। एग्जैक्टली कौन सा एमसीक्यूज आएंगे नोबडी नोस अबाउट, बशर्ते कि आप पेपर लीक कर लें। या पेपर लीक करने का कोई सोचेगा भी नहीं, तो फिर जंतर मंतर दोबारा शुरू हो जाएगा, पार्टी नीट वाला जैसे इंडिया में हुआ ना। अब तो लोगों को पता लग गया है कि पेपर लीक हो तो धरना दे दो, प्रोटेस्ट कर दो, तो पता लगा एजुकेशन मिनिस्टर को वो करना पड़ेगा, मुअत्तल करना पड़ेगा। इंडिया से ऐसे कर दिया, तो इतना आसान नहीं है लीक होना, बड़ा इसके खिलाफ बात है। ठीक है, हो गया था एडिपिक एसिड तक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर होता है, सिंपल एस्टर कंपाउंड है असल में, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज़ दे डैश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ चेन देन फाइनल नेम विल बी गिवन एज डैश, ये तो अभी थोड़ी देर पहले गया ना, ऑक्सोइक एसिड। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज़ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से वीक क्यों है? एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो कहीं ज्यादा वीक है सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड के मुकाबले में, ऐसा क्यों है? इसका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट जो होगा ना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इट हैज लेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन।
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना इसमें ब्रेक हो सकता है। तो एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड की तो 90% होती है, सेकेंड 90% होती है इसकी जो डिग्री ऑफ 90% मतलब कितना इसमें ब्रेक हो सकता है, जबकि एसिटिक एसिड की बहुत कम होती है, लाइक 2% इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमारे पास होती है, समथिंग लाइक दैट। ये 2% ही अपने आयन में टूट जाता है, जबकि 90% टूट रहा होता है। तो ज्यादा इसको साइन इसलिए कौन दे सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड दे सकता है। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिडिक एसिड के मुकाबले में, क्योंकि वीक एसिड की जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है वो कम होती है स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले। तो आयनाइज कम हो रहे होते हैं, H+ आयंस में कम ब्रेक हो रहे होते हैं। तो आगे बात, तो मसला आगे बढ़े, 3 हो गए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मिस्टर खान, ये कौन है भाई? मिस्टर खान कौन है? मिस्टर खान मिक्स एसिटिक एसिड विद थायोनिल क्लोराइड, व्हिच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड? मिस्टर खान एसिटिक एसिड में थायोनिल क्लोराइड मिक्स कर रहे हैं, ए ऑप्शन बन जाएगा बिल्कुल सही, एसिटाइल क्लोराइड SO2HCl। ये मिस्टर खान कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको, ऐसी कोई केमिस्ट का नाम होगा कोई। नेक्स्ट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की विच ऑफ द फॉलोइंग? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल वाटर, तो 10 बार आ गई, दोबारा बता दे। बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन। अलग अलग अंदाज से पूछना है हर बार। क्लियर है सारे तीनों, समझ में आ गया? अब स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड आर heated with alcohol in the presence of concentrated H2O support the conversion of functional group take place from dash द्वारा एसिडिफिकेशन। क्या होगा बोले अभी क्या कह रहे हैं? बी कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन एस्टर ग्रुप, बिल्कुल सही। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्टर ग्रुप में चेंज हो जाएगा, एसिडिफिकेशन हो रही है। थायोनिल क्लोराइड तो वही चीज को लटक गया है पकड़ के ना इसमें, एक तो ये एसिडिफिकेशन एक एसिड है, उससे लेके सवाल पे सवाल आ रहा है, तो दो ही से सवाल मतलब आ रहे टॉपिक्स देखा जाए। ये थायोनिल क्लोराइड जो रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिड हैलाइड में, वही एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड। सही है, अब तो रट गया ना, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वैलेरिक एसिड, हाँ 5, बिल्कुल सही, 5 सही कहा आपने, क्योंकि फॉर्म एसिड प्रोपायोन ब्यूटाइल वैलर, वैलेरिक एसिड में 5 होता है, पता है पेंटानोइक एसिड का कॉमन है। जैसे आपको समझा रहे हो ऐसा स्पीड पकड़ ली उन्होंने, तभी मैं बता रहा हूँ, बड़े क्या लग रहा है बहुत। नेक्स्ट देखो, द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड इज डैश। फॉर्माइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? फॉर्माइल क्लोराइड से हो रहा क्या है बेटा? HC डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl, यही होगा ना फॉर्माइल क्लोराइड। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? अल्कानोइल हैलाइड के लिहाज से मीथानोइल क्लोराइड हो जाएगा, सही है। तो इसी ऑप्शन हो जाएगा, यही बता रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर? सिंपल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोले पता तो है, मतलब एसिटिक, हाँ तो एसिटिक एसिड उस वक्त बनता है जब एसिटाल्डिहाइड होता है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अरे अल्लाह के बंदे, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्शन डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, तो ऑक्सीजन यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, ये कौन सा एसिड बन जाएगा? मिथानोइक एसिड बन जाएगा ना, जिसको आप लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो जरूरी ना हमेशा एसिटिक एसिड बने, वो तो डिपेंड करता है अगर एसिटाल्डिहाइड होता है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग मेटेरियल इथेनॉल लेंगे तो उससे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, देन एसिटिक एसिड। स्टार्टिंग मटेरियल अगर आप मिथानॉल लेंगे, मिथाइल अल्कोहल, तो पहले फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, देन फॉर्मिक एसिड बनेगा। वो तो डिपेंड करता है आप अल्कोहल स्टार्ट में कौन सा उठा लेगा, एल्डिहाइड कौन सा उठा लेगा, उसके रेस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो कई सारे 10 तक हो सकते हैं, उससे भी आगे हो सकता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो कोई था भी नहीं उसके अलावा, बस वही था, कोई ऑप्शन। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ स्टेरिक एसिड? स्टेरिक एसिड में कितने, ये तो बायोलॉजी वालों को पता होगा ना, फैट लिपिड्स वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? लिपिड्स वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने, बायोलॉजी वाले तो जानते हैं इसको, स्टेरिक एसिड को अच्छी तरह से। बीफ तलों में होता है ये। सी ऑक्टेनोइक एसिड,
8 कार्बन है, बिल्कुल गलत जवाब। बायोलॉजी भी डब्बा ही है। अरे भाई क्या हो गया है, ऑक्टाडिकनोइक एसिड 18 कार्बन होता है, C18 होता है। ऑक्टाडिकनोइक एसिड मतलब होता है 18, ठीक है। डिकेन के बाद अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, फिर ऑक्टाडिकेन। ऑक्टाडिकनोइक एसिड मतलब C18, फिर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, डबल करके 2 बढ़ा दो, डबल करके बढ़ा दो, 18 18 36 हो गया, 36 37 COOH, ये होता है स्टेरिक एसिड, जो बीफ तलो वगैरह में होता है, चर्बी में, फैट्स में सैचुरेटेड होता है ना, ये फैटी एसिड। यार उनको साथ और किसको पता होगा इसे। नेक्स्ट बता रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड। एसीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, इथानोइक एसिड बनेगा। चूंकि चाहे कीटोन के ऑक्सीडेशन करें चाहे एल्डिहाइड की, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म होता है, और एसीटोन में इथानोइक एसिड बन जाता है हमारे पास, एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं। तो आगे बात सारे। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, व्हाट्स द आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्फा बीटा डाइमिथाइल वैलेरिक एसिड। अल्फा बीटा डाइमिथाइल वैलेरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बना लो, मसला थोड़ी है। वैलेरिक एसिड मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा बीटा डाइमिथाइल, अल्फा बीटा डाइमिथाइल, नंबरिंग कर लो अब आईयूपीएसी के लिए 1 2 3 4 5, 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। कौन सा हो गया, बी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। फिर से एसिडिफिकेशन आ गया, एस्टर सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल फिर से आ गया, क्लियर है सारे, अब रिपीटिशन ही हो रही है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीज विद डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी किस चीज के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। जैसे देखें बेटा, हमारे पास है ना HCOOH है, CH3COOH है, C2H5COOH है। जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे ना, तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि नॉन पोलर चेन ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन चेन होती है वो नॉन पोलर होती है, और नॉन पोलर चेन के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की पानी के अंदर। समझ गया क्यों, चूंकि कार्बन चेन जब बढ़ेगा तो नॉन पोलर कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, इस वजह से वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या मुराद है, आपसे क्या पूछ ले रही है, वीकेस्ट एसिड पूछ ले रहे हैं। बताओ में सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है। अच्छा देखो यहां पर क्या है, एफ है, Br है, Br है। पहली बात तो जो फ्लोरीन और ब्रोमीन के मुकाबले में देखा जाए तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो फ्लोरीन वाला हमारे पास कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमें वीक ढूंढना है, चूंकि स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जा रहा है किसका होगा, या के की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट होगी वो किसकी होगी। ठीक है, अब आ गए यहां पर, आ जाऊं Br। अब यहां देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, यहां देखो तो 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और ये OH लगा हुआ है, यहाँ Br लास्ट कार्बन पर अटैच है, और यहां पर क्या है 1 2 3 1 2 3 Br यहां अटैच है। और में फर्क देख रहे हो क्या। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा करीब होगा ना कार्बोक्सिल ग्रुप से, उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना ज्यादा करीब होगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, या प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा करीब होगा ये इस कार्बोक्सिलेट आयन के, उतना ज्यादा क्या होगा, ये उसको स्ट्रेंथ देगा। अब यहाँ देखो ये Br थोड़ा सा दूर है इस कार्बोक्सिल के लिहाज से ना, अब ये इतना ज्यादा आराम से नहीं खींच सकेगा इलेक्ट्रॉन को, इतना आराम से वो Br खींचेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इजिली वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपने पास।
दैट्स व्हाई सी ऑप्शन हो गया हमारे पास। ये वीकेस्ट एसिड है, इसके स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एक डिफिकल्ट एमसीक्यू है जो बलूचिस्तान में पूछा गया 2023 में बम्स के अंदर, ठीक है, मतलब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ट्रिकी था ना, कंफ्यूज कर दिया है। वीआर देखो, वीआर भी दिया तो पोजीशन में कंफ्यूज कर दिया। ये कॉन्सेप्ट एक हमें इसका इजाफा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से। जितना ज्यादा करीब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर क्रिएट होगा। तो मसला आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन RMGX रिएक्ट्स विद CO2। तो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड। जिसके मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये पता था आपको ये, चलो बायोलॉजी वाले को पता होता है। जैसे लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड इस तरह से होता है, ये प्रोपोनोइक एसिड होता है और 2 पर हाइड्रोक्सी OH लगा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। दूध के अंदर होता है, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। तो ये कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, आईयूपीएसी। बायो में पढ़ा है, यही इसमें केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये बायो में पढ़ा है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड। चलिए ये भी बताइए, बायो वाला आगे है तो इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड नहीं है? ये तो पता होगा, बायो से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा। ग्लूफॉलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, लाइसिन, एलिमिनेट कर दो। हाँ, सी ग्लूटामिक एसिड, ये हमारा अमाइनो एसिड नहीं होता। ये ऑप्शन फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के नाम में एसिड है, बट ये अमाइनो एसिड नहीं है, विटामिन होता है। ये विटामिन B9 को बोलता है ना फॉलिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्स है ये, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ये अमाइनो एसिड नहीं है। ग्लाइसिन, लाइसिन, ये सब अमाइनो एसिड। ये तो बायो का आगे और के पता नहीं कहां से। चले ठीक है, आगे देखते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथानल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। मिथानल की ऑक्सीडेशन से अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये क्या बनेगा? मिथानल से मुराद क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो मिथानल इज आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, पता है इसको। आईयूपीएसी नेम ऑफ मैलोनिक एसिड इज डैश। मैलोनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मैलोनिक एसिड क्या है कि COOH लगाया, फिर CH2 एक ही बार है ना, फिर C डबल बॉन्ड OH। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या निकलेगा? 1 2 3 1,3 प्रोपेन डाइयोइक एसिड। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया, 1,3 प्रोपेन डाइयोइक एसिड। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाकी बात, मसला आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपानल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोले बी ऑप्शन प्रोपानोइक एसिड। यस, बिल्कुल सही। इथेनॉल से जब इथेनॉइक एसिड बनेगा तो प्रोपानॉल से प्रोपानोइक एसिड बनेगा। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड occurs in the presence of dash। यार ये तो कुछ अलग ही चीज है। डीकार्बोक्सिलेशन किस कार्बोक्सिलिक एसिड के असल में आपने पढ़ा होगा कि CH3COOH, पहले इसका सोडियम से रिएक्शन कराया जाता है तो ये बनता है CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर ये जो CH3COONA है, इसके रिएक्शन हम करते हैं NaOH और COO के साथ, तो ये हमारे पास मीथेन बनता है और साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये जो पूरा ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है यहाँ से ना। तो ये जो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ना, ये जो यूज करते हैं NaOH और CaO, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड, ये कासिक सोडा है और एक क्विक लाइम है। ये पूरा मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम, जो एक डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने की सलाहियत रखता है। तो वही कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डीकार्बोक्सिलेशन की जाती है अल्केन की फॉर्मेशन के लिए, तो वो किसकी जब मौजूदगी में होती है? तो सी ऑप्शन, सोडा लाइम की वजह से होती है, जिसमें क्विक लाइम और कास्टिक सोडा दोनों मिक्स होते हैं। ये कास्टिक सोडा, ये क्विक लाइम, ठीक है। तो ये इट इज वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन को बनाने का एक तरीका है। समझ में आ गई बात? तो मसला एक नई चीज थी, नई चीज समझ आ दी है कि शायद ये सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं तो बहुत सारी चीजें हम आउट ऑफ सिलेबस कर रहे हैं, इससे मसला नहीं।
नेक्स्ट द कॉमन नेम ऑफ पेंटेन डाइयूरिक एसिड इज डैश। पेंटेन डाइयूरिक एसिड 1 2 3 4 5 ये ना पेंटेन डाइयूरिक एसिड। अब इसका मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, मतलब इसके बीच में देखो तो 3 कार्बन है, तो मैंने बताया था ओम्स गैप्स करके ना, तो ये ओम्स गैप्स करके बताया था CH2 ग्रुप कितना है उसके हिसाब से। अब CH2 ग्रुप अगर 1 है तो मेलोनिक एसिड, 2 है तो सक्सेनिक एसिड, 3 है तो ग्लूटारिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूटारिक एसिड है। एक भी नहीं होता इसमें तो ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। 1 आ गया मेलोनिक एसिड, 2 आ गया तो सक्सेनिक एसिड, 3 तो ग्लूटारिक, 4 आ जाता है यहाँ पर तो एडिपिक एसिड, 5 तो पामोनिक, 6 आ जाता तो फिर सुबेरिक एसिड। और ना ओम्स गैप्स ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पामोनिक, सुबेरिक, ठीक है, अलग अलग एसिड्स हैं, ग्लूटारिक एसिड है। ये पिछली क्लास में किया था हमने, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है बट वो रिकॉर्ड हुआ है उसमें पीछे लेक्चर में, तो आप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। On reacting acetic acid with baking soda, a gas is evolved which turns lime water milky. Gas evolved is dash. ये तो सिंपल है, एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा से रिएक्शन करेंगे, एसिटिक एसिड क्या हमारे पास है CH3COOH, इसके रिएक्शन का बेकिंग सोडा से किया जाएगा NaHCO3 से, तो क्या होगा कि सोडियम एसिटेट बन जाएगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या कर सकता है, लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है ना, ये CO2। अगर हमने एक बीकर ले लिया, इसमें हमने लाइम वाटर डाल दिया, लाइम वाटर से हमारे उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर हम लोग क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, CaCO3 में, और उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। ये तो 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड किया जाता है तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो दूध जैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा से रिएक्शन किया जाएगा, ये बेकिंग सोडा ये रहा, तो क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी, फिर ये CO2 गैस आप लाइम वाटर से पास करेंगे तो उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी बना के उसको मिल्की कर देगा, सफेद रंग का कर देगा पूरा सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट से पूरा व्हाइट हो जाएगा सॉल्यूशन। पता होगा, तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो मसला आगे बढ़े, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल विल प्रोड्यूस, फिर से आ गया, 10वीं बार आ रहा है, क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। Ethyl acetate is iodized, बहुत easy, ester. The two functional group present in all amino acid. अमीनो एसिड में कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमाइन होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, फिर आ गया वही एसिटिक एसिड से किसकी, वो नाइट्राइल, नाइट्राइल ढूंढ लो कौन सा, साइनाइड कौन सा, ठीक है, वही नाइट्राइल इसी को बोलते हैं। और आगे सारे, तो सारे लग रहे हैं पढ़े हुए। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व, it is used as a preservative and antibacterial agent in livestock feed। अच्छा, ये रट्टे वाला मेमोराइजेशन एमसीक्यूज है जो डाउ में पूछा गया 2024 में, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको पता है जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एंड्स स्टिंग में चूतियों के डंक में वैसे पाया जाता है, लेकिन इस एसिड को हम लोग एक फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइव स्टॉक फीड में एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के रिमूवल के लिए। तो ये इसका एक्शन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज नहीं है, ये मेमोराइजेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्यों है, बस सवाल होता है इसलिए दाव वाले को पूछ लेता है ऐसा कहीं ना कहीं। द कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन डैश, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड ढूंढ लीजिए, H2SO4 बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट स्लाइड है ये, आखिरी है, ये दोबारा से बायोलॉजी का आ गया, मतलब अगले चैप्टर का आ गया इसमें। द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स बता लो, अल्फा अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन आर द, हाँ 20 क्या है, यस 20 होती है, 20 अल्फा अमीनो एसिड होता है जिसकी वजह से हम लोग प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, वो पेप्टाइड लिंकेज से जो बनता है। पढ़ेंगे, अगला चैप्टर यही है हमारा, कल जो आएगा प्रोटीन्स के ऊपर ही देखते हैं। अच्छा, उसके लेक्चर में आपको क्या करूंगा, उसके लेक्चर में आपको भेज दूंगा, अब लास्ट में देखना है ना, ताकि हम सिर्फ एमसीक्यूज कर लेंगे, है ना, तो भेज दूंगा, बड़ा जब एक क्लास आया होगा, इसमें और कुछ नहीं। तो अभी हम चाह रहे हैं कि 2 क्लास में खत्म कर देना ये,
उसके बाद भले लॉजिकल में इंग्लिश में जो मसला होगा वो देख लेंगे। केमिस्ट्री खत्म होगी तो टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर इंग्लिश लगाने की टेंशन नहीं होती है, वो ऐसे ही वो बच्चे एंड में ही पढ़ते हैं, ठीक है, शुरू में तो नहीं पढ़ते। ये है कि पहले खत्म होना चाहिए। On heating acetic acid in the presence of P2O5, dehydration occurs with the formation of dash.